Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our next lecture on motion in 2D. Okay, और motion in plane दोनों बात एक ही हैं. ओके और आज हमें फिर से न्यूमेरिकल ही करने हैं, कई सारे न्यूमेरिकल, और आज देखते हैं हम कुछ और चीज़ें. ठीक है, और दो लेक्चर के बाद, आज से 2 लेक्चर के बाद 2D ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस थिंग्स. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले. और क्वेश्चन क्या होगा कि ओके, आपको कॉन्सेप्ट ही समझाता हूँ पहले और देन वी स्टार्ट द क्वेश्चन. रिलेटिव मोशन इन 2D. ठीक है. आप लोग, मैं बता चुका हूँ कि ये मोशन इन 1D में रिलेटिव मोशन, अभी मोशन इन 1D में अपन लोगों ने बहुत आराम से बैठ के काम किया था इसके ऊपर. 2-3 लेक्चर, मेरे ख्याल से 2 लेक्चर तो मेरे पास थे उसके साथ मोशन इन 1D पे. ओके, रिलेटिव मोशन. राइट नाउ वी आर टेकिंग द रिलेटिव मोशन इन 2D में देख रहे हैं अपन लोग. ओके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाले हैं, बहुत आसान होने वाले हैं. जस्ट ट्राई टू, आप लोग बस आई कैप और जे कैप और के कैप तो मुश्किल ही आएगा, यहाँ पे आई और जे कैप आएगा. ओके, बस उन्हीं में फोकस करिएगा, उन्हीं से आपका आंसर आ जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. बस इन पर फोकस करिएगा. और वो कॉन्सेप्ट जो शुरुआती थे कि जो ऑब्जर्वर है, यदि वो मोशन में है, ठीक है, और वो ऑब्जर्वर है, तो उसकी स्पीड उठा के निगेटिव करके दूसरे पे चिपका दो. ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट देखो. हमसे कुछ न बोलिए. एक काम करें, रेन प्रॉब्लम लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, ठीक है, हमारी रेन नीचे गिर रही है. ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ v. ओके, विद द वेलोसिटी ऑफ v से नीचे आ रही है. ठीक है, ओके. ड्यू टू सम एयर की वजह से. अब एयर की क्या वेलोसिटी है वो अभी बाद में देखेंगे. ओके, एयर चलो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u है. ओके, ड्यू टू द एयर्स वेलोसिटी u, वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई. ओके, अब कितनी टिल्ट हुई होगी वो आपको समझ में आ रहा है. कितनी हुई होगी? v ऐसे, u ऐसे. जब तक आप ऐसे पढ़ते रहोगे तब तक आपको दिक्कत कभी नहीं होगी इन क्वेश्चंस में, बिल्कुल नहीं होगी, कसम से बोलो. यदि कोई आदमी यहाँ पे छत्ता लेके खड़ा है, बारिश से बचने के लिए खड़ा है, 0 वेलोसिटी पे, वेलोसिटी 0, तो उसको कितने एंगल पे अपना अम्ब्रेला खड़ा करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है आपके लिए. ये एंगल कितना दिख रहा है आपको? आसान आया? समझ में आया क्या? देखो जरा, समझ में आया? मतलब आदमी को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे बनाना पड़ेगा? v/u. और यदि थीटा की पूछे तो tan इनवर्स v/u. क्लियर? अभी रुक जाओ यार, अभी क्वेश्चन ही स्टार्ट हुआ है, अभी बच्चे वाला क्वेश्चन किया है. अभी इससे भी आसान करा सकता था मैं, लेकिन थोड़ा सा और टिपिकल करेंगे अभी इसको. अच्छा, क्या हो कि इफ़ ये बंदा अपना, बारिश गिर रही है, बारिश का सुहावना मौसम जा चुका है, आपको सबको पता है. एयर ऐसे फ्लो कर रही है, वी ऐसे नीचे की तरफ आ रही है. ओके, अब ये ऑब्जर्वर जो है ये भी मोशन करने लगे. ये भी वेलोसिटी, कुछ भी वेलोसिटी मान लो इसकी, क्या मानोगे? x मान लो. ओके, ये भी इस तरफ मोशन करने पड़े. अब बताओ कौन से एंगल पे घूमेगा बंदा? लिटरली बोल रहा हूँ, रेन और अम्ब्रेला का, यदि आपने ये 2 कॉन्सेप्ट समझ लिए, क्या बोला मैंने? रेन और अम्ब्रेला का यदि 2 ये कॉन्सेप्ट समझ लिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, एडवांस तक का भी क्वेश्चन आप कर डालोगे. बस ये समझ लो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बस काम खत्म. और इवन दो आई एम टेलिंग कि आप रिवर प्रॉब्लम भी जब करोगे ना, रिवर प्रॉब्लम, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी. बस ये समझ लो क्या हो रहा है.
हालांकि रिवर्स प्रॉब्लम हम कल करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। सोचो सोचो जरा कितना होगा। देखो अपन लोग देख, ऑब्जर्वर इधर चल रहा है, एयर इस तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। अपन लोगों ने क्या बोला कि ऑब्जर्वर को स्टेशनरी बनाना है। ऑब्जर्वर को स्टेशनरी कैसे बनाएंगे, इस पे चिपका दो अपोजिट करके, इस पे इसकी वेलोसिटी अपोजिट करो, चिपका दो, ठीक है। देखो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी यदि मैं कोऑर्डिनेट की बात करने लग जाऊँ तभी समझ में आएगा कैसे चिपकाना है, ठीक है। देखो दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, मतलब x शुड बी पॉजिटिव, और u इस तरफ है तो वो निगेटिव होगी, v इस तरफ है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैं यदि वेक्टर फॉर्म में बोलूँ तो u i कैप माइनस का, x i कैप और v j कैप माइनस का, ठीक। आई एम टेलिंग कि मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तभी हम कर सकेंगे टोटल वैल्यू, ठीक है। क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है वी ए माइनस वी, वी ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, माइनस यू आई, और वी ओ की वैल्यू क्या है, एक्स आई। समझ में आया मैं क्या बोल रहा था, चिपका दो उल्टे करके, उल्टी करके चिपका दी, चिपक गई, ठीक है। अब ऐसा लगेगा कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। राइट नाउ इफ एयर फ्लो विद दिस वेलोसिटी, इफ एयर फ्लोज विद दिस वेलोसिटी, we can say that कि observer is stationary right now, okay now the velocity of air is like this and this is v j cap which is in negative direction. तो what should be the angle, ऑब्वियस ही बात है नेट रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, है नेट रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी बोल, जाएगा कि नहीं जाएगा यार, जल्दी बोल, अरे जाएगा ना भाई, पैरेललोग्राम दिख नहीं रहा क्या, भाई टू वेक्टर्स आर शोइंग द टू एडजेसेंट लाइन ऑफ ए पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट विल बी द कॉमन डायग्राम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। सब पढ़ के बैठ लो भैया, ये सब चीज़ों की जरूरी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर प्लस यू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा कोई पूछने लगे एंगल कितना होगा, किससे, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा बता सकते हो कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा, कितना होगा, वी अपॉन यू प्लस एक्स। अब बंदे को छाते को कुछ थोड़ा सा और टिल्ट करना पड़ेगा, समझ में आया, समझ में आया। दो ही कंडीशन है, दो के इसके कंडीशन के अलावा और कोई खतरनाक कंडीशन डालने का नहीं। ये डाल सकता है कि बंदा चल रहा हो एयर ना चल रही हो, या फिर एयर चल रही हो बंदा ना चल रहा हो, ठीक है, या फिर दोनों चल रहे हों। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कौन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जैसे कि अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसको उतार दो, कुछ भी जो समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलिए जितना खतरनाक तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ कोई नहीं समझाएगा, नोबडी। चलिए ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छे से समझा सकते हैं, मेरे से भी अच्छे समझा सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए कहते हैं कि भैया अ मैन इज स्टैंडिंग, आसान लेते पहले, ए मैन इज स्टैंडिंग एंड suddenly rain starts, okay, with the speed of 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेन नीचे गिर रही है, ओके। फाइंड द एंगल ऑफ अम्ब्रेला की स्पेलिंग देख लेना, गलत होगी तो माफ़ कर देना, ठीक है, मुझे माफ़ करना, वो सही रहा। एंगल ऑफ अम्ब्रेला
with the horizontal, with the horizontal by which man can protect himself. अच्छा, आदमी अपने आप को ही नहीं बचा सकता, अपने आसपास के आदमियों को भी बचा सकता है, और वहाँ पे कोई महिला उसकी मित्र हो उसे भी बचा सकता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब है कि यहाँ पे सर आप बिल्कुल वो रहे, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी बचा सकता है, उसकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने आदमी को कर दिया, क्या दिक्कत है? ओके, सो कितना आसान है, कितना आसान है। अच्छा, मैंने कुछ डाला ही नहीं ना इसमें। ओके, इफ the air is flowing from east to west, India is the west, east to west with an horizontal velocity of 5 meters per second. Okay, now let's see. Look at the problem. आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है, करो। कर लिया, हो गया बस। अब देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ फ्लो करिए। ओके, ईस्ट टू वेस्ट करिए ना, तो ईस्ट टू वेस्ट। एंड द रेन इज ड्रॉप इज फॉलिंग डाउन, रेन इज फॉलिंग छमा छम छम। चलिए, दिस शुड बी द रिजल्टेंट। हाउ विल वी कम? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। हालांकि ये पूछा नहीं है, फिर भी द एंगल ऑफ अम्ब्रेला बाय विच अ मैन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। देखो, इसके अपोजिट में लगाएगा, यहाँ ठोक दो, लो ये एंगल पूछा है, इसके अपोजिट में लगाएगा। जिस डायरेक्शन में रेन फ्लो होगी उसको लगेगी ऐसे ही कि रेन इस डायरेक्शन में आ रही है। ओके, वो अपना जो अम्ब्रेला है वो प्रोजेक्ट करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन। थीटा यही है, ये कितना दिख रहा है? tan थीटा इक्वल टू, आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि ये जो क्वेश्चन होंगे इनमें दिखेंगे आपको बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं बहुत लंबे लंबे, बट उतने लंबे सॉल्यूशन नहीं होंगे, 2 या 3 लाइन में सॉल्यूशन होगा। आया समझ में? आया समझ में? कुछ था नहीं? ओके, चलिए। ओके, यहीं पे देखो, आल्सो फाइंड द नेट स्पीड ऑफ रेन। रेन की स्पीड भी बताओ कितनी होगी, जल्दी बताओ। 5 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके ओके, 25 प्लस 2500 कितने आ गए? 25। ठीक, तो आप इसको अब निकाल भी सकते हो, कुछ कटेगा तो काट सकते हो, आपकी मर्जी है, मुझे नहीं पता। सही है, आप खुद कर लेना उस चीज़ को, मैं उसमें पचड़े में नहीं जा रहा हूँ। मैं बस आपको समझाना चाह रहा था, जो कि मैंने समझा दिया। क्लियर है? हटाऊँ? चलो, अब देखो, इसी में बहुत सारी चीज़ बन सकती हैं आपके लिए टिपिकल। जिसको अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन समझ में आ गए आज, उसको रिवर के भी, रिवर एंड बोट के जो प्रॉब्लम है वो भी समझ में आएंगी। ओके, और उसको प्रॉब्लम समझ में आएंगी जो भी मैं समझाऊंगा जब हम एरोप्लेन को क्रैश करवाएंगे, ठीक है, वे भी प्रॉब्लम समझ में आएंगे। अच्छा लो देखो, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। A bullet is fired, देखो कितना लंबा क्वेश्चन होगा और आंसर कितना छोटा होगा। A bullet is fired at an angle theta with vertical
with a speed of 20 नहीं, कम हो जाएगी, 70 मीटर पर सेकेंड। ओके, फायर किया गोली, बुलेट फायर किया। व्हेन अ बर्ड was just above to it, just above to it. Okay, if the speed of bird is 30 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल, ओके, तो हॉरिजॉन्टल में उसकी स्पीड है, हवा में है, एट द हाइट ऑफ, सेम है, रेन में उल्टा जा रहे थे, इसमें ऊपर जा रहे हो, रेन में नीचे आ रहे थे, इसमें ऊपर जा रहे हो, सेम है कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। ओके, एट द हाइट ऑफ, कितनी हाइट पे थे, 100 मीटर नहीं, 200 मीटर, देन फाइंड द एंगल फॉर which hits the bird, बस, ठीक है, एट एयर, हवा में ही मार दे। ध्यान से सुन लो क्या है इसकी फिगर। पहला क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है। ये है हमारी बुलेट का फायर करने का तरीका, ठीक है, वर्टिकल से पूछा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये गई प्रोजेक्टाइल बनाएगी, ऑब्वियसली बात है। ओके, तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे चिड़िया, मैना, तोता उड़ रही होगी, जो भी होगी। ओके, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। ये किस वेलोसिटी से ऊपर गई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 70 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, देखो थीटा उधर है, थीटा उधर है, याद रखना। तो इधर आएगा 70 साइन थीटा और इधर कितना आएगा, 70 कॉस थीटा। यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूलाज डायरेक्टली, है ना, तीनों फॉर्मूला जो है ना वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, नाउ अपन लोग मान के चलेंगे इन क्वेश्चनों में कि जो बर्ड है वो हिट होगी, ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की, तो जो बर्ड है वो एग्जैक्टली हिट होगी एट द एच मैक्स ऑफ द गोली। गोली बस हिट करके आएगी, टच करके जाएगी, ठीक है, ठीक है। ओके, सुनाओ अपने को इसकी वैल्यू भी दी है 200 मीटर, 200 मीटर तक ही पहुंचानी है। आगे आगे क्लियर है। चलिए देखो, ऐसी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बहुत आसान है। याद रखो एक वर्ड, एक सेंटेंस, द वेलोसिटी ऑफ बर्ड एंड x component of the velocity of bullet should be same to hit। ध्यान से रट डालो इसको। हिट करने के लिए जो बुलेट की x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो शुड बी इक्वल टू द बर्ड्स वेलोसिटी। ओके, देखो क्या हुआ था, जब बर्ड यहाँ पे थी एकदम उसके टॉप पे, ओके, तो तभी हमने एक थीटा एंगल पे बुलेट को हिट किया। ओके, बुलेट को हिट किया, बुलेट ऑब्वियस ही बात है वो जाएगी क्या नाम आपका प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई जाएगी, ठीक। बर्ड कैसे जाएगी, स्ट्रेट। बर्ड कैसे जाएगी, स्ट्रेट। वो कैसे जा रही है, ऐसे। तो बुलेट इज टेकिंग मोर पाथ देन द चिड़िया, बट इन द सेम टाइम, बिकॉज यहाँ टाइम इक्वल टू 0 पे बुलेट फायर हुई, यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ, और बर्ड t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट हुई। तो देखो
parallel line, these distances are same. These distances are same. Okay, and the bullet was fired at t equal to 0 and the चिड़िया and the bird was here at t equal to 0. वो भी t equal to 0 से यहाँ तक पहुँची at some time t. ओके और हमारा जो बुलेट थी वो भी यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस में इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल की. ओके, एट सेम टाइम in the same time the bird and the bullet both takes same distance, same displacement on x axis. y axis की बात नहीं कर रहे हम. We are not talking about the y axis, we are just talking about the x axis. In x axis, look at here, the distance traveled by the bullet and the bird on x axis in time t, in the time t was same. How can be it possible? It can be possible when the velocities of the bullet of x component of bullet and the velocity of the bird become equal. ऐसा तभी हो सकता है, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट पहले लिख दिया, समझा बाद में दिया. याद रखो ऐसे क्वेश्चन में, याद रख लो बर्ड की x एक्सिस की वेलोसिटी एंड द बुलेट्स x एक्सिस वेलोसिटी विल बी सेम. और आपको एक चीज़ याद होगी, याद नहीं है तो कल की पहली वीडियो जाके देखो, मोशन इन प्लेन फर्स्ट वीडियो, मैंने वहाँ पे समझाया था आपको, कई सारे बात बताई थी जो हो रही थी उस डेरिवेशन में, और वहाँ पे बोला था कि द x axis velocity through up in during a projectile not going to be change the x axis velocity. Why? Because there is no acceleration, the acceleration is only available in y axis में अवेलेबल है, x एक्सिस में कोई वेलोसिटी कोई एक्सेलरेशन अवेलेबल है ही नहीं, तो वाई इट्स गोइंग टू बी चेंज. वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट इन x एक्सिस. so the velocity component of bullet that is equal to कितना है भाई, v sin theta that is equal to 70 sin theta. तो कितने के इक्वल होना चाहिए, this the velocity of bird 30. ले भाई आ गया आंसर, साइन इनवर्स 3/7. आंसर, काम खत्म. यही बताना था. देखो 1 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी मैंने बहुत खिंच में जाके लिखा है. आंसर कितने लाइन का, ये मैंने 3 लाइन कर दी, 1 2 3 लाइन किए हैं क्या, ज़बरदस्ती की है, होनी नहीं थी. 2 लाइन में आंसर था. जिसको ये पता है, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है, उसके लिए कुछ है नहीं है. अब देखो इसमें बस कंडीशंस चेंज होती हैं. जैसे अम्ब्रेला में क्या था, अम्ब्रेला में भी हमारी कंडीशंस चेंज होती हैं. देखो अभी मैं एक कंडीशन और करवाता हूँ. दोनों की दोनों एकदम सिमिलर हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं. इस टाइप के कई सारे इस टाइप के 3 क्वेश्चन हैं, 3-4 कंडीशंस बनती हैं इनमें, और रेन फॉलिंग में भी 3-4 कंडीशन बनती, तो उतने ही न्यूमेरिकल बन जाते हैं. बहुत ही ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल हैं. हटाओ, चलो. बच्चे बोल रहे होंगे कि सर क्या है ये क्या है. क्वेश्चन लिखा, समझाया, आंसर 1 सेकंड में आ गया. देखो ये क्वेश्चन बहुत पहले आते थे मेंस IITs में, ठीक है. ओके, अभी बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल है. बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल है. बोर्ड वाले इसको सबसे लास्ट में देते हैं. बच्चा बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है, ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है. वो सोचता है कि अरे यार कम नंबर आ जाए, उसमें वो कुछ गलत सलत कर देता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से. ओके, और नंबर कट जाते हैं जबकि वो सही कर रहा था. ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं. A man is moving with a constant velocity of 5 मीटर पर सेकेंड इन x एक्सिस. ठीक है, और उस बात है हॉरिजॉन्टल में ही कर रहा होगा. ओके, एक काम कर लेते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस लिख देते हैं.
ओके, सडनली rain starts to flow. Rain starts to flow. ओके, या रेन स्टार्ट ही रहता है, हवा थोड़ी है जो फ्लो होने लगी. रेन स्टार्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. Okay, if the speed of air is 3 meter per second in the direction of the motion of the man, ओके, आदमी के डायरेक्शन में है, देन find the angle of umbrella at which with vertical so that man can protect himself. आदमी अपने आप को बचा सके. जल्दी करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ. चलिए करिए. हो गया? नहीं, देखो यार, कुछ करना था क्या? नहीं करना है यार, इसमें कोई करना नहीं कुछ. देखो देखो देखो, जाने दे जाने दे जाने जाने दे, वेलोसिटी ऐसे आई हवा की, सॉरी रेन की, 40 मीटर पर सेकेंड. ओके ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आदमी चल रहा है, मतलब आदमी ऐसे जोड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इन द सेम डायरेक्शन द एयर इज फ्लोइंग. ओके, क्या करो, इसको उल्टा करो और एयर पे चिपका दो. ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाओ, एयर पे चिपका दो. ठीक है, अब देखो जरा एयर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. 2 मीटर. हटाओ. एयर, आदमी ऐसे जा रहा है, आदमी ऐसे जा रहा है और उस पर रेन ऐसे गिरेगी. ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. किससे बतानी है? वर्टिकल से, सॉरी, दिस एंगल, और दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस. आगे शायद मैंने पीछे गलत बताया क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया था. पीछे गलत हो तो आप बोल देना, आप समझ लेना. यहाँ पे मैंने सही कर दिया. ओके, दिस एंगल शुड बी 2/40. काम खत्म. कितना पेंच है, कुछ भी तो नहीं है. 2/40 दैट मीन्स 1/20. tan थीटा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/20. काम खत्म. आदमी को अपना छाता ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे जाना है तो उसको इतना एंगल tan इनवर्स 1/20. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? नहीं आया? नहीं आया लिटरली यार, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था. देखो 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 देखो, ये ऐसे जा रही थी 5 से, ये ऐसे जा रहा था 3 से, सेम डायरेक्शन में. अपन लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, तो जो ऑब्जर्वर है उसको ठोक दो अपोजिट में ले जाओ उसको उठा के. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात ये -5 है, -3 है, तो यहाँ पे तो कोई वेलोसिटी दिखेगी नहीं. यहाँ दिखेगी वो भी रिजल्टेंट कितना, 2 माइनस का. ओके ओके, ऐसा लगेगा ऐसे जा रही है, ऐसे गिर रही है. ओके ओके, क्लियर है? कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन, ऐसे ही करना है. ठीक है, आसान था, आसान था. अच्छा चलिए, इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ मैं. अब देखता हूँ आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. इसी में बस एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ मैं. लो, क्वेश्चन को पढ़ो. द एयर वेलोसिटी इज चेंज्ड
फ्रॉम 3 to 7, नाउ द वेलोसिटी ऑफ एयर इज 7। 5 7 40, इसको ठोका इधर, 5 इधर चला गया, 5 और 7 कितना रिजल्टेंट आएगा? 2। कितना आएगा? 2। अब ऐसे रिजल्टेंट आएगा, अब ऐसे रिजल्टेंट आएगा। आपको कहाँ से वैल्यू पता करनी थी? वर्टिकल से, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वर्टिकल से। ओके, क्लियर है? हे राम, क्लियर है? बहुत बढ़िया। tan थीटा कितना हो जाएगा? 2/40। थीटा अभी भी उतना ही रहेगा, 1/20। लेकिन अब किस तरफ है? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बंदा इस तरफ जा रहा है, लेकिन उसको अम्ब्रेला इधर लगाना पड़ेगा, इतना एंगल पे, ठीक है, इतना एंगल पे। पहले उसको इधर लगाना पड़ रहा था, ठीक है, ठीक है, अब उसको उधर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसा लगेगा कि बारिश उसका पीछा कर रही है, बारिश उसका पीछा कर रही है, ऐसा लगेगा इस समय, ठीक है। हालांकि ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है कि एयर बहुत तेज फ्लो कर रही हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। यदि ऐसा होगा सेम डायरेक्शन में आदमी के फ्लो करेगी एयर, तो यही होगा, यही होगा। और आदमी से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगी तो एयर, यही होगा। यदि मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ आदमी 0 कर दूँ तो ऐसा ही लगेगा, ठीक है। क्लियर है? आसान क्वेश्चन थे। चलिए, क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सारे के सारे ही हैं, आप करिएगा। आपको मैं एक काम करूँगा, मैं कुछ आपको नोट्स भी दे दूँगा। यदि किसी को नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मोशन इन 2D पे, मतलब नोट्स नहीं, नोट्स मैं वीडियो में देता हूँ भाई, ठीक है, नोट्स में लिखित में नहीं दूँगा, राइटिंग में नहीं दूँगा। बट इफ़ यू नीड क्वेश्चंस तो ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल गिव यू द क्वेश्चंस। ओके, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस 2D पे। मेरे पास DPPs बनी हुई है मेरी खुद की, तो आई कैन सेंड यू देम दोज DPPs। ओके, ऑन बेसिकली मेरे ख्याल से 2 DPP हैं मेरे पास अलग अलग मोशन इन 2D पे, तो आई कैन सेंड यू देम। ओके, दोज DPP आई कैन सेंड यू if you want to, so you just have to contact me, okay, and how will you contact me? by making some comments करो, या फिर आप इंस्टा पे बात करो, ओके, प्रांशु 5096, ओके, और नहीं तो भैया व्हाट्सएप नंबर है तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है, व्हाट्सएप पे करो, ओके। सो नाउ, हाँ जी यार, इंस्टा पे फॉलो करो, इंस्टा पे जितने मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर उतने इंस्टा पे उतने इंस्टा पे फॉलोवर, 109। चलिए बढ़ाओ यार, कुछ तो करो। ओके, क्वेश्चन देखते हैं कादा। एक बर्ड है, इज फ्लाइंग विद द स्पीड ऑफ 30 meter per second, okay, at an altitude of 150 meter. Find the velocity of bullet by which it can be shooted by projecting the bullet at an angle of 45 डिग्री। अब 45 डिग्री दिया है तो कहीं से भी हो, दोनों बात सेम होंगी ना। अब एक्स एक्सिस से हो चाहे वाई एक्सिस से हो, बात तो सेम ही पड़ेगी। क्वेश्चन करके देखो, आपके लिए आसान होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन कर दें, मैं वीडियो देखूँगा, टाइम का देखूँगा, मतलब टाइम हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं 2 क्वेश्चन और दूँगा। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो।
करना कुछ नहीं है, एक चिड़िया उड़ रही थी अपनी मैना की तलाश में 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ओके, और एट एन हाइट ऑफ 150 मीटर, ओके। एग्जैक्टली अपन लोगों ने ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, अपन लोगों ने एक बुलेट फायर की विद अ वेलोसिटी ऑफ समथिंग v, ओके, विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ओके ओके। चलिए अब ज़रा देखें, सीधी सी बात है, उसको हिट करना है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको याद होगा ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos 45, v cos 45 शुड बी इक्वल टू 30, द वेलोसिटी ऑफ बर्ड, v cos 45 शुड बी इक्वल टू 30, दैट्स इट। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 इंटू √2, 1/√2 आएगा, उधर मल्टीप्लिकेशन में चलेगा। करूँ क्या, वो भी स्टेप लिखूँ, लो 30√3, ओके। इसकी मल्टीप्लाई कर लो 1.4 इंटू 3, और ये 3 और 14 दिया 42, 42, इतनी ही ज़रूरत है। क्लियर है, मतलब यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी 150 मीटर की, 150 मीटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ रिक्वायर्ड टू हिट द बर्ड, ओके। एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ज़रूरत है जो बर्ड को हिट कर दे, ओके। तो आपके पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, या है, नहीं है आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही, मुझे तो नहीं दिख रही, आपको दिख रही है क्या भाई? सॉरी, इसको मैं ऐसे क्यों मिला रहा हूँ। आपके पास 150 मीटर हाइट है, यू हैड हाइट, ओके। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, ओके। आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी है 0। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 42.3, कितने हैं, 42.3, ओके। फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है, -g, मतलब -10। आप निकाल लो h इक्वल टू कितना, या रे, अच्छा, अरे 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 इससे क्यों कर रहे हो, एक काम करो, रेंज का फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा अपॉन, सॉरी, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, यही था ना। आपको तो थीटा की वैल्यू भी पता है 45, तो मैक्सिमम हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g, ओके। बट दिस इज द रेंज फॉर मैक्सिमम, ये टोटल की रेंज है, टोटल की, ये यहाँ तक की रेंज है, इधर तक की भी, आप हाफ तक जा रहे हो, तो जस्ट डिवाइडेड विद 2, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे ये रेंज हाफ है, ओके। और 42.3 अपॉन 2 इंटू 10, ओके, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर निकलेगा। इतनी डिस्टेंस चाहिए। टाइम पूछे, टाइम भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस आ गई और वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में 30 है, ओके। तो यू कैन फाइंड द वैल्यूज, टाइम, आप टाइम भी निकाल सकते हो कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, आपको सोचना है आपको क्या निकालना है, ठीक है। तो मैं ज़रा देख लूँ कितनी की वीडियो होगी, ठीक है, सफिशेंट है, 40 मिनट्स की हो गई है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाऊँ क्या, शुड आई लीव अ क्वेश्चन फॉर यू, ओके। क्वेश्चन सॉल्व करना जो मैं दे रहा हूँ, ओके। लिख नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। रेनफॉल करिए 40 मीटर पर सेकेंड से, ओके। और आदमी, मतलब मैन इज इन मोशन विद 10 मीटर पर सेकेंड, एंड द एयर is flowing 3 meter per second. Find the angle of protection.
एंगल ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक है, फाइंड करना, और कल को अपन लोग बात करेंगे इससे आगे वालों पे। ओके, और अभी मैं जाता हूँ, चाय वाय पीता हूँ, बहुत देर हो गई है मुझे, मतलब आपके ही लेक्चर से पहले एक लेक्चर और बना चुका हूँ, तो इसलिए काफ़ी देर हो चुकी है। तो अपन लोग मिलते हैं, ठीक है, और थैंक यू।